हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम जो है देखिए, इस बुक को हम पहले सॉल्व कर रहे थे, बीच में कुछ दिन का गैप आ गया था। लेकिन इस बुक में हमने अब तक ये जो बुक है, पहले हम आपको बुक के बारे में बता देते हैं कि ये जो बुक है प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल 50 प्रैक्टिस सेट दिए होंगे। और ये अंकित सर का जो है नया जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। ये सारे जो प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन है, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और कुछ संभावित प्रश्न भी है। ठीक है, तो टोटल जो है प्रीवियस ईयर के आधार पर इस सेट को बनाया गया है और इसमें टोटल 50 सेट दिया है। ठीक है, जिसमें से हमने 12 सेट को पहले करा दिया है। आज हम इसके 13वें सेट को देखेंगे। अगर आपने पीछे के 12 सेट को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस टोटल 50 प्रैक्टिस सेट को लगा लेंगे तो आपका लगभग मैथ में जो है टोटल 15 सवाल बन जाएंगे, एक भी सवाल छूटेंगे। और ऊपर से जो है सर मतलब फ्री में मॉक टेस्ट भी देते हैं, एक वीकली मॉक टेस्ट और अब मिनी मॉक का भी सुविधा है, तो उसे भी आप जरूर लगाइए। उसका भी हम सोल्यूशन करते हैं, उसमें भी मैथ के सवालों को देखते हैं। और चलिए आज हम इसके 13वें सेट को देखते हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको देखिए क्वेश्चन भी आसानी से दिखेगा आप, क्योंकि पहले हम आपको यहाँ बुक में क्वेश्चन दिखाए थे, उसके बाद बुक को जब साइड करते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर भी दिखता होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम 13वें सेट को निकाल लेते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस सेट 13 है, इससे पहले भी 12 सेट का सोल्यूशन जो है ऑलरेडी इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अब इसमें जो हम 13 सेट को देखेंगे, टोटल 15 सवाल हैं 13 सेट में, तो सारे 15 सवालों को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए बुक को साइड कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 45 मिनट में 1125 मीटर लंबी सड़क पार करता है, तो किलोमीटर पर आवर में उसकी गति क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1125 किलोमीटर वो जा रहा है, 1125 मीटर जा रहा है। ठीक है, और कितना मिनट में जा रहा है तो 45 मिनट में जा रहा है। मिनट को पहले घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से ऊपर गुना करेंगे, और इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। इसमें देखिए 60 से भाग दिए हैं तो ऊपर 60 से गुना हो गया। ठीक है, इधर 60 से भाग देते तो ऊपर जाकर गुना ही होता है। अब बस इसे कटाएंगे तो हमारा किलोमीटर पर आवर में जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए कटाते हैं, कटाइए। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 गया। अगर 9 से इसको कटाएंगे तो 5, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 एकम 9, 2 2 9 दूनी 18, 4 5 9 5 45, 5 से इसको कटाए तो 25। ठीक है, 25 से इसको कटाए तो 4, यानी क्या बचा, ऊपर में 6 नीचे में 4, यानी कि 3/2 को क्या लिख सकते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.5 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि हरी एक पूंजी निवेश में 16,000 रुपये का निवेश करता है, जो 20% की वार्षिक ब्याज दर पर सालाना चक्रवृद्धि के रूप में देता है। 2 वर्ष के अंत में हरी के द्वारा प्राप्त कुल ब्याज, देखिए इसमें कुछ नहीं है, 16,000 रुपये उसका मूलधन है। इसे ट्री मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। रेट दिया है हमारा 20%, अब क्वेश्चन दिख रहा है जैसे 20% का रेट दिया है और 2 साल के लिए दिया है। तो देखिए यहाँ भी 20% का रेट लगेगा और यहाँ भी 20% का रेट लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि उसके ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 16,000 के 20% कितना हो जाएगा, तो 10% जो है 1600 और 20% हो जाएगा 3200। ठीक है, तो यहाँ भी 3200 हो जाएगा। और इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इस पर भी 20% का ब्याज लगेगा। पहले साल में CI ऐसे ही बराबर होता है, लेकिन अगले साल ब्याज पर भी ब्याज लगकर CI जो है अधिक हो जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए 3200 का 20% कितना हो जाएगा, तो 32 दूनी 64, यानी कि 640 रुपये। तो यहीं जो टोटल हुआ हमारा ये CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो जोड़िए 32 दूनी 6400। ठीक है, 6400 में 640 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 0। ठीक है, 4 6 4 10 6 और 1 7, यानी कि 7040 जो हो जाएगा हमारा CI हो जाएगा। 7040 कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि 67% अंक उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 190 अंक अधिक है। ठीक है, जबकि 27% अंक उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 50 अंक कम है, तो पूर्णांक है। देखिए दोनों तरफ मान लीजिए हम जो हमारा जो है क्या उत्तीर्ण अंक है, दोनों तरफ हम बराबर कर देते हैं। अगर मान लीजिए वो 70% अधिक अंक लाया, 70% अंक लाया और 190 जो उत्तीर्ण अंक जितना है उसे 190 अधिक ला दिया, अगर इस 190 को कम भी कर देंगे तब भी वो पास हो जाएगा, क्योंकि 190 तो एक्स्ट्रा ला दिया है 67% लाकर। फिर जो एक व्यक्ति जो है वो 27% अंक लाया है, लेकिन पता चला ना कि वो कितना 50 नंबर से फेल हो गया है, तो इसे भी हम लोग पास कर देते हैं 50 नंबर देकर, यानी कि दोनों जो हो गया पासिंग मार्क्स हो गया। अब देखिए परसेंटेज में से परसेंटेज घटेगा,
यानी कि 67% पर से अगर 27% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40%। बराबर किसके हो जाएगा तो 190 या 50 240 के, ठीक है। तो हमसे पूछा पूर्णांक यानी कि पूरा अंक कितना का होगा, तो पूर्णांक कितना पर हो जाएगा 100% पर, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 40% का वैल्यू 240 है, यानी कि 240 बटे में 40% और गुना 100%। सीधे यहाँ लिख सकते थे 40 छक्का 240 600 परसेंट से परसेंट कट गया तो 6 गुना 100 यानी कि 600 नंबर का जो है टोटल पूर्णांक है। यहाँ देखिए यहाँ 6 गुना है तो इसका भी 6 गुना 600 जो हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कर रहा है कि यदि 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 3900 है, ठीक है, और 3 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 2700 है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल कीमत देखिए 4 कुर्सी यानी कि 4 चेयर और 4 चेयर और 3 जो है टेबल है उसका कीमत कितना दिया है 3900, ठीक। अब दिया है जो कि अब दिया है 3 कुर्सी यानी कि 3 चेयर और प्लस 2 टेबल यानी कि 2 मेज का कीमत दिया है कितना 2700 रुपये। तो हमसे पूछ रहा है कि एक कुर्सी और एक टेबल, तो दोनों का अंतर देखिए एक एक है, यानी कि 4 में से इस माइनस करेंगे, 4 कुर्सी में 3 कुर्सी गया कितना बचा एक कुर्सी, और 3 टेबल में से 2 टेबल गया कितना बचा एक टेबल। तो इस रुपया को भी माइनस करेंगे तो 0021 यानी कि 1200 रुपया। हमसे यही पूछा था एक चेयर और एक टेबल का मूल्य कितना है, तो 1200 रुपया जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 1200। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया है, टोटल 15 सवाल बहुत आसान है, एक भी क्वेश्चन में कोई लेवल नहीं है। और देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन है देखिए 8104, ठीक है 8104 और जो है 25,152 का हमसे एचसीएफ पूछा है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन को या तो आप सिंपल जो मेथड जानते हैं 8104 में इससे भाग दीजिए, और नहीं तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला मान होगा वो ही आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे बड़ा मान कौन सा दिया है, तो 96 पर चेक करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, दोनों मतलब एचसीएफ जो होता है वो दोनों को विभाजित कर सकता है, यानी कि 8104 को भी काटेगा और 25,152 को भी काटेगा। तो 96 देखते हैं काट पाता है कि नहीं। तो 96 में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें 3 है, 32 3 96 यानी कि 3 × 32 लिख सकते हैं। और 3 से हमें विभाजता का नियम पता है, तो 3 से विभाजता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 8 1 9 और 9 और 4 13, ये 3 से विभाजित है, तो हमारा 96 तो ऐसे ही नहीं होगा। जब से 3 से नहीं कटेगा तो 96 से किसे कट जाएगा, तो हमारा जो है 96 आंसर नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद जो बड़ा वाला अंक कौन सा है 56। अब 56 पर चेक करके देखते हैं, 56 में क्या है 8 है और 7 है, तो हम 7 से चेक करके देखते हैं, क्योंकि 8 से तो ये कट रहा है, 13 8 104 और 152 भी कट जाएगा। 8 8 7 8 9 15, हाँ 19 8 152, ठीक है, सॉरी हाँ ठीक है 19 8 152 कट जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 7 से अब चेक करके देखते हैं, 7 से अगर चेक करेंगे 8104 में, तो देखिए 7 से 8104 में देखिए तो 7 एकम 7 हाथ में लगा 1 1, 7 एकम 7 हाथ में लगा 4 0, 7 5 35 हाथ में लगा 5 और 4, तो 5 7 7 49 यानी कि 54 भी नहीं कटेगा, शेष भी कुछ ना कुछ बच जाएगा 49 यानी कि 5 शेष बच जाएगा। तो 8104 जब नहीं कट रहा है 7 से, तो 56 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद जो बड़ा वाला अंक है 8, अब हमें 4 नहीं आंसर माना है क्योंकि 8 से दोनों कट जाएगा, 8104 भी कटेगा और 25,152 भी कटेगा। 8 से विभाजता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए, तो 104 भी कट रहा है और 152 भी कट रहा है, तो यानी कि संख्या दोनों जो है 8 से कट जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। हम इतना आपको समझा कर बना है इसलिए इतना टाइम लग गया, नहीं तो इस क्वेश्चन में एकदम बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 1.125 को हम क्या लिख सकते हैं 1125 बटे में 1 पर 3 जीरो यानी कि 1000, ठीक है, और गुना में दिया है 0.05 यानी कि 5 बटे में 100 लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर गुना में दिया है कितना तो 0.008 यानी कि 8 बटे में 1000 लिख सकते हैं। अब देखिए कटाइए, अगर 5 से इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, और 8 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 125 8 है 1000। अब देखिए 25 से अगर देखिए 25 से इसको कटाए तो 5 और 25 से इसको कटाए तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 क्या बचा 12 5 25 5 125, 5 से इसको काटे 9, यानी कि अगर देखिए 9 बटा 2 गुने देखिए 1 और यहाँ 3 यानी कि 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। देखिए एक बार फिर से बताते हैं, दिखा नहीं होगा, यहाँ देखिए 9 है ऊपर में और 2 है नीचे में, तो 9 बटा 2 और देखिए 1 जीरो यहाँ है और 3 जीरो यहाँ है कि 10 के पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 में जब 2 से भाग देंगे
तो क्या हो जाएगा 4.5, 4.5 दूनी 9 और गुने 10 के पावर 4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर माइनस 4, यानी कि 4.5 इंटू 10 के पावर -4 भी इसे लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है 4.5 इंटू 10 के पावर -4? तो ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बढ़िया था, मतलब समझने लायक था, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि संक्रिया जो स्टार का मतलब दिया है a प्लस बी प्लस ए बी से परिभाषित किया गया है तो 5 स्टार 7 का वैल्यू हमें बताना है। देखिए बहुत आसान है, जैसा जैसा कर रहे हैं बस वैसा कर दीजिए। तो a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 7 और प्लस 5 इंटू 7 कर सकते हैं, यानी कि 7 5 12 और 5 7 है 35, 35 12 कितना होता है 47, 47 कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान है, ये कोई नया प्रश्न नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि x के पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 6 बराबर 2। अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब जब 2 दे दिया है तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, फालतू का क्वेश्चन हो जाता है एकदम। देखिए x के पावर क्यूब प्लस 1 बाई एक्स के पावर 5 हो जाएगा ना, इसका भी वैल्यू बस 2 मारिए और आगे बढ़िए। कैसे होगा हम ये भी बताते हैं। देखिए मान लीजिए x की जगह हम 1 रख लिए और इस x के जगह भी 1 रख लिए, सेटिस्फाई कर रहे हैं समीकरण, यानी कि 1 के पावर 6 कितना होता है 1, और यहाँ भी 1 के पावर 6 कितना हो जाएगा 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि 2, यानी कि x का मान 1 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ भी x का मान 1 रखिए, हमेशा एक का कितना ही पावर करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा आंसर, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2। तो जब भी कोई अलजेब्रा में इसका वैल्यू जो है 2 के बराबर देता है तो उसका कोई भी आंसर मतलब प्लस में पूछे तो उसका बस एक ही आंसर होगा 2। ठीक है, 2 कौन सा ऑप्शन हो जाए? तो ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान प्रश्न था और ये फालतू प्रश्न है। यहाँ 2 की जगह कोई और अंक रहता है तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000 तथा 8,000 की पूंजी निवेश की, तो वर्ष के अंत में हुए 2,600 रुपये की हानि में ए का हिस्सा कितना है? देखिए हानि हो या लाभ क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि पूंजी इंटू समय, जो मतलब जितना हम पूंजी लगाए और जितना समय के लिए लगाए हैं तो या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा। यहाँ हमारा हानि हो रहा है, ए और बी का जो है पूंजी में हानि हो रहा है। ए कितना लगाया है 5,000, 5,000 को 5 लिख सकते हैं, और बी कितना लगाया है 8,000, और दोनों सेम साल के लिए लगाए, यानी कि एक साल के लिए लगाए हैं तो 8 इंटू 1 और 5 इंटू 1 कर सकते हैं, यानी कि रेशियो क्या आ गया 5:8, हानि का रेशियो आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ए का हानि कितना हुआ था। देखिए ए को 5 रुपये का हानि हुआ है, किस पर? टोटल हानि कितना है 13 रुपये का, और हानि का वैल्यू कितना दिया है 2,600। ठीक है, तो 13 दूनी 2,600, 200 5 1,000 रुपये का जो है ए को हानि हुआ है। ए को हानि कितना हुआ है? तो 1,000 कौन सा ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब आखिरी के 6 सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि 64 के पावर -2/3 गुने 1/4 के पावर -2। देखिए 64 के पावर -2/3 को क्या लिख सकते हैं? पहले 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 के पावर 3 अब बटे में -2 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। 64 जो है 4 का क्यूब होता है, और गुने में जो दिया है 1 बटे में 4 के पावर -2। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, यानी कि ऊपर में क्या लिखेंगे 4 के पावर -2, और गुने 1 बटे में इसको भी लिख सकते हैं 4 के पावर -2, और ये कट गया तो क्या बचा 1 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। बहुत आसान प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि पीटर किसी कार्य के 2/3 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, उसी कार्य के 3/5 भाग को कितने समय में पूरा करेगा? देखिए कोई भी आदमी जो है, मान लीजिए पीटर जो है कितना 10 दिन में कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है पीटर? तो 2/3 कार्य कर रहा है। तो अब बोला जा रहा है कि ऊपर में हम दिन रखे हैं, यानी कि अब एक दिन में वो 3/5 भाग पूरा कर लेगा, यानी कि ऊपर में हम दिन को रख रहे थे, यहाँ भी ऊपर में दिन को रखेंगे, तो यानी कि अब हमसे दिन ही पूछ रहा है, कितना समय में पूछ रहा है। तो देखिए 2/3 भाग को 10 दिन में कर रहा है, तो ये 3/5 भाग को वो एक दिन में करेगा। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 10 इंटू 3/5 और बटे में जो है 2 और 2 और बटे में 3 लिख सकते हैं, 2/3 जो दिया है। और देखिए 3 दूनी 5 दूनी 10, 10 से 10 कट जाएगा, और ये 3 जो हो जाएगा ऊपर में गुना हो जाएगा, यानी कि 3 तरीके 9 दिन जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू 9 दिन में जो है पीटर कुल कार्य का 3/5 भाग पूरा कर देगा। ठीक है, 9 दिन, ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है कि यदि 4 3 5 2 स्टार 7, यानी कि 4 3 5 2 x और 7, ठीक है, 9 से विभाजित है, तो हमसे पूछ रहा है कि x की जगह क्या आएगा। 9 से विभाजित का नियम क्या होता है कि अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए अंकों का योग क्या हो जाएगा 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 और प्लस x,
ठीक है। 21 में ऐसा क्या जोड़े कि हमारा 9 से कट जाए, तो 21 में देखिए 9 × 27 होता है, यानी कि 27 जो होता है हमारा 27 जो होता है 9 से विभाजित है, तो 21 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे, 6 को जोड़ देंगे तो हमारा जो है 9 से विभाजित हो जाएगा। तो 6 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। बस इस 9 से विभाजता का नियम आपको जानना था। यहाँ हम आपको बहुत से विभाजता का नियम सिखा दिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर पहले जो दिया था मौसा वाला, उसमें भी हम कुछ 3 का भी बताए हैं, 8 का भी बताए हैं, 7 का भी हम बता देंगे। 7 का बहुत आसान होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 21 में 6 जोड़ेंगे 27, जो कि 9 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। अब लास्ट के 3 सवाल है। लास्ट के 3 सवाल हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि मतलब दिया है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का क्या होगा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, एक फॉर्मूला ये भी, एक तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, भुजा स्क्वायर। और एक जो फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण बटे में 2 का जो है स्क्वायर होता है, विकर्ण बटे 2 का स्क्वायर होता है। तो बस देखिए सॉरी विकर्ण बटे √2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि वो जो a√2 आता है नीचे में आता है, यानी कि जिसे सीधे लिख सकते हैं विकर्ण का जो है स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि विकर्ण कितना दिया है हमारा x का स्क्वायर बटे में 2, यही जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। x² बटे 2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में। देखिए इसमें कुछ था नहीं, ये विकर्ण बटे में √2 देखिए कैसे हम निकाले। देखिए a√2 बराबर क्या होता है, a√2 बराबर विकर्ण होता है ना, a√2 बराबर विकर्ण, तो यहाँ से a यानी कि भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा विकर्ण बटे में √2, विकर्ण बटे में √2। अब बस इसी को स्क्वायर कर देंगे, यानी कि भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, ये एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x/y, यानी कि x का जो है 10% क्या है, तो y के 20% के बराबर है, तो 10 दूनी 20, यानी कि x/y बराबर 2/1। आज के क्वेश्चन में एकदम दम नहीं है, एकदम एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा है कि थोड़ा मतलब बढ़िया हो। तो 2/1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। अभी तक जो 12 सेट कराए हैं और जो अभी तक 13वां सेट करा है, सबसे आसान सेट यही है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कर रहा है कि अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि करने पर 24 रुपया में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का मूल्य क्या है। देखिए अंडे का जो मूल्य है, यानी कि प्राइस में जो है हम क्या करें 50% की वृद्धि करें, यानी कि पहले 2 रुपया जो मूल्य था अब उसे 3 रुपया कर दिए, यानी कि 2 से 3 कर दिए। तो जो हमारा आर्टिकल हो जाएगा, यानी कि अंडे जो अब सामान मिलेगा अब कितना मिलेगा, 3 से 2 मिलने लगेगा। यानी कि जब दाम बढ़ा है 2 रुपये से 3 रुपया कर दिए, तो अब सामान जो मतलब अब जो सामान बिकने लगा वो पहले 3 सामान मिलता था, तो अब 2 ही सामान मिल रहा है, यानी कितना कमी हो गया, एक का कमी हो गया, तो कितना, एक का वैल्यू दिया है 4 अंडे कम मिल रहा है। यानी कि पहले अगर हम 12 अंडे लेते थे तो अब कितना अंडे ले पा रहे हैं, तो 8 अंडे। तो अब हमसे पूछ रहा है कि 24 रुपया में जो है 24 रुपये में 4 अंडे कम मिल रहा है, यानी कि अब 8 ही अंडे मिल रहा है 24 रुपया में। देखिए पहले 12 अंडे मिल जाता था 24 रुपये में, अब लेकिन 8 ही अंडे मिलता है 24 रुपये में। यानी कि एक अंडा का कीमत देखिए 8 एग, ठीक है, 8 एग्स का कीमत है कितना 24 रुपया, तो एक अंडा का कीमत कितना हो जाएगा 3 रुपया। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रति दर्जन अंडे, तो एक दर्जन में कितना अंडा हो जाएगा, तो 12 दिया कितना हो जाएगा 36 रुपया में जो है एक दर्जन अंडा मिलेगा। 36 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। ये टोटल हमारा 15 सवाल बन गया। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 13 था, इसमें टोटल 15 सवाल थे, वो सारे 15 सवाल बन गए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसके अगले सेट को करेंगे, सेट 14 को, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।